मॉर्निंग श्रद्धा। इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स क्लास में नहीं हुए। नहीं ना मैडम बता दिया। ठीक है, डेट क्यों नहीं चेंज करते हो आप लोग? पंचमा पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद। इस चैप्टर को आज हम रीड करेंगे। इससे पहले आप लोग रीड किए हो इस चैप्टर को? इतने सारे बच्चे। आप लोगों की कॉपी कंप्लीट है? हाँ, कितने स्टूडेंट की कॉपी अभी 4 चैप्टर तक कंप्लीट नहीं है? तुम तो डेली आ रहे हो ना, फिर क्यों कंप्लीट नहीं है? तुम्हारी क्यों नहीं? हाँ, देखो मैम, मेरे को नहीं मिला। नोट्स तो मैं डेली डाल रही हूँ ना। पहले वाला मेरे को इसको किसी से लेके कंप्लीट करो। मंडे को नहीं आया तो फोर्थ का कंप्लीट। अरे तो मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालती हूँ, आओ चाहे मत आओ। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी तो कंप्लीट कर सकते हो। क्यों नहीं है आपका? पढ़ते हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच बातचीत हो रही है और किस टॉपिक पे हो रही है पहले हम समझ लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण महाभारत से लिया गया है, जिसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? कौन है? महर्षि वेदव्यास। ध्यान में रखिएगा, महाभारत 1 लाख श्लोकों से निबंध है। महाभारत में जो बनी है ना बुक, वो उसमें 1 लाख श्लोक हैं। अतः इसे सत शास्त्री संहिता भी कहते हैं। एक बार अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी। आप लोग को मालूम होगा कि पांडवों को वनवास में मिला था कारावास उनको, तो अज्ञातवास में जब 1 वर्ष का अज्ञातवास था उनका, तब उनको जंगल में घूमते हुए प्यास लगी। तब नकुल जल का तलाश करते हुए एक जलाशय के पास पहुंचे, किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया। जो जलाशय उनको मिला था वहां पर एकाधिकार यक्ष का था और उस वक्त यक्ष ने उनको पानी पीने से मना कर दिया। किसको? नकुल को। पिपासा कुल नकुल एवं अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पिए और मृत्यु को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने धैर्य पूर्वक यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रस्तुतांश में यक्ष के प्रश्न और उत्तर युधिष्ठिर के हैं। सभी प्रश्नोत्तर लोकोपयोगी है। जब यक्ष मना करते हैं तो युधिष्ठिर को छोड़कर चारों भाई क्या करते हैं? उस जल का पानी पी लेते हैं। इससे क्या होती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। जब युधिष्ठिर जाते हैं वहां, तब वो कहते हैं कि इन्होंने मेरे प्रश्नों
मैं प्रश्न करता ये उत्तर देते तब ये पानी पी सकते थे, इन्होंने बिना प्रश्न किए ही पानी पी लिया। और ये मैं पहले ही बोल चुका था कि आप यदि पानी पियोगे तो आपकी मौत हो सकती है, इसलिए मत पीजिए। लेकिन इन्होंने नहीं माना, जबरदस्ती पानी पिए। फिर युधिष्ठिर कहते हैं अच्छा आप कहिए आपके प्रश्न क्या है, यदि मैंने उत्तर सही दिया तो आप मेरे चारों भाइयों को जीवित करेंगे। ये है इस चैप्टर में, देखते हैं। पहला श्लोक है केनाचित् क्षोत्रियो भवति केनाचित् द्विदन्तते महत् केनाद्वितीयान् भवति राजन केन च बुद्धिमान। ध्यान से श्लोक सुनिए और इसे आपको पढ़ना भी है। केनाचित् मतलब किसके द्वारा, और श्रोतियो मतलब वेदों का विद्वान, विन्दते मतलब प्राप्त करता है, और अद्वितीयवान मतलब अद्वितीय बेजोड़। इसमें बोला केनाचित् क्षोत्रियो भवति, हे राजन। यक्ष प्रश्न कर रहे हैं किससे, युधिष्ठिर से। तो कहते हैं हे राजन किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है। केनाचित् विन्दते महत्, और किसके द्वारा उदारता मतलब बड़प्पन को प्राप्त करता है। केना द्वितीयवान भवति राजन केन च बुद्धिमान, और किसके द्वारा अद्वितीय होता है और किससे बुद्धिमान होता है। चार क्वेश्चन किए उसने। सबसे पहले पूछ रहा है कि किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है, किसके द्वारा उदारता को प्राप्त होता है, उदारता बड़प्पन एक ही है, और किसके द्वारा अद्वितीय होता है, और किससे बुद्धिमान होता है। ठीक, ये प्रश्न है यक्ष का। अब आंसर में युधिष्ठिर क्या कहते हैं, श्रुतेन श्रोतियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्याद्वितीयवान् भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेवया। श्रुतेन मतलब वेद से, धृत्या मतलब धैर्य से, वृद्ध सेव्या मतलब वृद्धों की सेवा से। यहाँ पर आपको बोल रहा है श्रुतेन श्रोतियो भवति, तो मनुष्य वेद ज्ञान से वेदों का विद्वान होता है। तपसा विन्दते महत्, और तपस्या से उदारता बड़प्पन को प्राप्त करता है। द्वितीयवान भवति राजन, और धैर्य से अद्वितीय एवं बुद्धिमान वृद्ध सेविया, और वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। समझ आया। पहला क्वेश्चन था यक्ष का कि किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है, तो युधिष्ठिर कहते हैं वेद ज्ञान से वेदों का विद्वान होता है। फिर था क्वेश्चन किसके द्वारा उदारता को प्राप्त होता है, तो आंसर में युधिष्ठिर बता रहे हैं कि तपस्या से उदारता को प्राप्त होता है। किसके द्वारा अद्वितीय होता है, तो धैर्य से। जो धैर्यवान व्यक्ति है वो अपने धैर्य से अद्वितीय होता है। और फिर क्वेश्चन था किससे बुद्धिमान होता है, तो वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। क्लियर हो गया आपको। थर्ड श्लोक है किंचित् गुरुतरम भूमे, देखिए थर्ड है किंचित् गुरुतरम भूमे किंचिदुच्चतरम चखात किंचित् शीघ्रतरम वायो किंचित् बहुतरम प्रणाम। अब फिर से यक्ष प्रश्न कर रहे हैं। किंचित् मतलब होता है क्या, खात मतलब होता है आकाश से, वायु मतलब होता है वायु से, और गुरुतरम मतलब होता है बढ़कर, उच्चतरम मतलब होता है ऊंचा, और बहुतरम मतलब होता है बहुतायत। किंचित् गुरुतरम भूमि, भूमि से बढ़कर क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, किंचित् गुरुतरम भूमि, भूमि से बढ़कर क्या है। किंचिदुच्चतरम चखात, और आसमान से ऊंचा क्या है।
किम शीघ्रतरम वायु, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और किंचित बहुतरम तृणात्, और तृण से भी बहुतायत क्या है? तृण मतलब घास, घास से भी बहुतायत संख्या किसकी है? ये था यक्ष के प्रश्न। अब युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं? माता गुरुतरा भूमे, खाद्य पयुच्चतरा पिता, मना शीघ्रतरम वाताच चिंता बहुतरी ऋणात्। गुरुतरा मतलब बढ़कर, बहुतरी मतलब बहुत अधिक मात्रा में। तो यहाँ पर युधिष्ठिर बता रहे हैं कि माता गुरुतरा भूमि, माता जो है वो भूमि से बढ़कर है। खाद्य पयुच्चतरा पिता, और पिता का स्थान जो है वो आसमान से ऊंचा है। मन शीघ्रतरम, और जो मन है, हमारा जो मन है वो वायु से भी तेज चलता है। वाताच चिंता बहुतरी तृणात्, और जो चिंता है हमारी वो तृण से भी अधिक है। समझ आया? क्वेश्चन था भूमि से बढ़कर क्या है, तो माता का स्थान भूमि से बढ़कर है। आसमान से ऊंचा क्या है, तो पिता का स्थान आसमान से ऊंचा है। वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, तो वायु से भी तेज चलने वाला हमारा मन है। और तृण से भी बहुतायत क्या है, मतलब घास से भी अधिकता किसमें है, तो हमारी जो चिंता है वो तृण से भी बहुत है। समझ आया? नेक्स्ट श्लोक है धान्यानामुत्तमं किं सिद्धधानानां सयातकीमुत्तमं, लाभानामुत्तमं किं सयात् सुखानां स्यातकीमुत्तमं। अब यक्ष फिर प्रश्न कर रहे हैं। तो धान्यानाम मतलब होता है अनाज, अनाज रूपी धन, और सयात मतलब है। धान्यानामुत्तमं, अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है? किम सिद्धानानां सयातकीमुत्तमं, और धनों में उत्तम क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है। दूसरा पूछ रहा है धनों में उत्तम क्या है। लाभानाम उत्तमम किम, और लाभ में उत्तम लाभ क्या है। सयात सुखानाम सयातकी मुत्तमम, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभ में उत्तम लाभ क्या है, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। अब आंसर दे रहे हैं युधिष्ठिर। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम उत्तमम श्रेया, और सुखानाम तुष्टि दुत्तमा। दाक्ष्यम मतलब कुशलता होता है, श्रुतम मतलब विद्या है, श्रेया मतलब कल्याण है, और तुष्टि मतलब संतोष है। तो यहाँ पर बता रहे हैं धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, मतलब अनाज रूपी धन में कुशलता सबसे उत्तम है। यदि आपके पास कुशलता है तो आप कोई भी अनाज रूपी धन को ले सकते हैं। दूसरा बोल रहे हैं धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में आपके पास जो धन है उसमें सर्वोत्तम क्या है, सर्वोत्तम धन क्या है आपके पास, आपके पास कौन सा धन है? आप विद्यार्थी हो ना, तो विद्यार्थियों के पास धन कौन सा होता है, विद्या का होता है ना। तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि धनों में विद्या सर्वोत्तम धन है। और फिर पूछ रहा है लाभानाम उत्तमम किम, तो लाभ में उत्तम लाभ क्या है, कल्याण है। ठीक, लाभ में उत्तम लाभ कल्याण है। सुखानाम पुष्टिरुत्तममा, और सुखों में सर्वोत्तम सुख क्या है, संतोष। जिसके पास संतोष है उसके पास सारे सुख हैं। ठीक, तो देखिए अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है, अनाज रूपी धन में, अनाज रूपी धन में कुशलता है। ठीक, धनों में उत्तम क्या है, तो
धनों में उत्तम विद्या है। लाभों में उत्तम लाभ क्या है? कल्याण है। और सुखों में उत्तम सुख क्या है? संतोष है। मतलब समझ आ गया। 7 श्लोक बोल रहा है, केन सिदा वृत्तो लोका केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। तो यहाँ पर आपको आवृत्ता मतलब बता रहा है घिरा हुआ या भरा हुआ। लोका मतलब संसार। केना सिदा वृत्तो लोका, किससे यक्ष प्रश्न कर रहे हैं कि संसार किससे व्याप्त है। केन स्विन प्रकाशते, और किससे प्रकाशित नहीं होता है। केन त्यजति मित्राणि, किसके कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है। और केन स्वर्गम न गच्छति, और किसके कारण स्वर्ग नहीं जा पाता। ठीक, अब आंसर दे रहे हैं। अज्ञानेन वृत्तो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभा त्यजति मित्राणि संगगात स्वर्गम न गच्छति। यहाँ पर बताते हैं तमसा मतलब अंधकार होता है और संगात मतलब संगति से। तो यहाँ पर अज्ञानेन वृत्तो लोक स्तमसा, अज्ञान से संसार व्याप्त है। संसार किससे व्याप्त है? अज्ञान से। लोकस्तमसा न प्रकाशते, और अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। जहाँ अंधकार रहेगा वहां प्रकाश होगा, दिखाई देगा। जब तक प्रकाश की कोई किरण आप नहीं लेके जाएंगे वहां पर अंधकार ही रहेगा। लोभा त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है। और संगगात स्वर्गम न गच्छति, बुरी संगति से स्वर्ग नहीं जा पाता है। समझ आ रहा है? यक्ष ने प्रश्न किया था कि संसार किससे व्याप्त है, तो संसार अज्ञान से व्याप्त है। किससे व्याप्त है? अज्ञान से। किससे प्रकाशित नहीं होता है? तो अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। किसके कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है? तो लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है। और किसके कारण स्वर्ग नहीं जा पाता है? तो किसके कारण नहीं जा पाता है? हाँ, बुरी संगति के कारण स्वर्ग नहीं जा पाता है। समझ आ गया? 9 श्लोक है, तपा किम लक्षणम प्रोक्तम को दमश प्रकीर्तिता क्षमा च का परा प्रोक्ता का च ही परिकीर्तिता। प्रोक्तम मतलब होता है कहा गया है, और दमा मतलब दमन, प्रकीर्तिता मतलब प्रसिद्धि है, और हियम मतलब होता है लज्जा, परिकीर्तिता मतलब चारों ओर ख्याति है। ठीक, इसमें बता रहा है आपको तप किम लक्षणम प्रोक्तम, मतलब तप का क्या लक्षण है। दमश्च प्रकीर्तिता, और दमन की क्या प्रसिद्धि है। क्षमा च का परा प्रोक्ता, और परा क्षमा, परा क्षमा किसे कहा गया। प्रोक्ता च का ही परिकीर्तिता, लज्जा की क्या प्रसिद्धि है। यह मतलब लज्जा होता है। लज्जा की क्या प्रसिद्धि है। तप का क्या लक्षण है, तप का क्या लक्षण है या कहा गया है। दमन की क्या प्रसिद्धि है, और पराक्षमा किसे कहा गया है, और लज्जा की प्रसिद्धि क्या है। तो देखते हैं युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं। तप स्वधर्म वर्तित्वम मनसो दमनम दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम हीयर कार्य निर्वर्तनम। स्वधर्म वर्तित्व मतलब अपने धर्म पर डटा रहना, और मनसा मतलब मन का, द्वंद्व सहिष्णुत्व मतलब सुख दुख लाभ हानि, अकार्य निर्वर्तनम न करने योग्य कार्य को त्याग देना। यहाँ पर तपा स्वधर्म वर्तित्व मतलब अपने धर्म पर डटा रहना तप है। मनसो दमनम दमः, मन को वश में
नियंत्रण में रखना दमन है। मन को अपने नियंत्रण में रखना क्या है? दमन है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम और सुख दुख लाभ हानि के प्रति समान भाव रखना क्या है? परा क्षमा है। सुख दुख लाभ हानि के प्रति हम जब के प्रति समान भाव रखते हैं तो इसे परा क्षमा कहा गया है। और हियर कार्य निर्वर्तम, न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। समझ आया? तो यहाँ पर प्रश्न क्या किया था यक्ष ने कि तप का क्या लक्षण कहा गया है? तो तप का लक्षण है अपने धर्म पर डटा रहना। फिर पूछते हैं कि दमन की क्या प्रसिद्धि है? तो अपने मन को वश में रखना दमन है। ठीक। पराक्षमा किसे कहा गया है? तो सुख दुख लाभ हानि के प्रति समान भाव रखना पराक्षमा है। हेयर कार्य निर्वर्तनम, लज्जा की क्या प्रसिद्धि है? तो यहाँ पर लज्जा की प्रसिद्धि बताया है, न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। तो आपको चैप्टर समझ आया? समझ आया? किसी को कहीं पर डाउट है? किसी को नहीं है? ठीक है। माता से भूमि से बढ़कर क्या है? थोड़ा जोर से बोलना ना। और आसमान से ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज क्या चलता है? और तृण से भी बहुतायत क्या है? तृण से भी बहुतायत क्या बताई हूँ? बोलो, जोर से बोलो। चिंता है। ठीक। किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है? जोर से बोलो। किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है? वेद ज्ञान से। किससे होता है? वेद ज्ञान से। किसके द्वारा मनुष्य उदारता को प्राप्त होता है? बड़प्पन कब आता है? कौन बोला? तपस्या से। किसके द्वारा अद्वितीय होता है? अद्वितीय कब होता है? धैर्य से। और किससे बुद्धिमान होता है? हाँ, जोर से बोलो ना, मास्क हटा के बोलो, समझ नहीं आता मैं। किसकी सेवा करके? वृद्धों की सेवा से। ठीक। अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है? अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है? कुशलता। क्या है? कुशलता। और धनों में उत्तम क्या है? विद्या। लाभ में उत्तम लाभ क्या है? कल्याण। और सुखों में उत्तम सुख क्या है? संतोष। संसार किससे व्याप्त है? हाँ, अज्ञान से। किससे प्रकाशित नहीं होता है? अंधकार से। किसके कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है? लोभ के कारण। और किसके कारण स्वर्ग नहीं जाता है? बुरी संगति। तप का क्या लक्षण कहा गया है? तप का क्या लक्षण कहा गया है? स्वधर्म वर्तित्वम। क्या होगा? स्वधर्म वर्तित्वम, अपने धर्म पर डटा रहना। और दमन की क्या प्रसिद्धि है?
मन से, हाँ, मन को वश में रखना दमन की प्रसिद्धि है। और पराक्षमा किसे कहा गया है? द्वंद्व सहिष्णुत्वम, सुख दुख लाभ हानि के प्रति समान भाव क्या कहलाता है? पराक्षमा। और लज्जा की क्या प्रसिद्धि है? लज्जा की क्या प्रसिद्धि है? बोलो। हाँ, न करने योग्य कार्य को त्याग देना लज्जा की प्रसिद्धि है। तो आपको समझ आ गया कंप्लीट। आप इस श्लोक को आज, कल तो आपकी क्लास नहीं है, जब भी क्लास लगेगी तो आप इस श्लोक को पढ़कर आओगे, पूरे 10 श्लोक, 10 है ना? हाँ, पूरे 10 श्लोक, ठीक। रीड करेंगे बार बार, समझ आ रहा है? बार बार रीड करने से ही शब्द आपको बनेंगे, क्योंकि ये श्लोक वाला चैप्टर है और आपको श्लोक लिखने के लिए आता ही है। सुभाषितानि यक्ष युधिष्ठिर से एक क्रियाकारक कुतूहलम तो हटा दिए, ठीक है ना? तो इस श्लोक में से आपको 10 श्लोक पढ़ना आना चाहिए। जब तक पढ़ने नहीं आएगा तब तक आप लोग याद नहीं कर पाओगे, तो पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिर्फ श्लोक पढ़ाऊंगी। ये लाइव क्लास आप भी श्लोक को ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं लाइव क्लास ऑन करूंगी और आपसे भी लाइव क्लास में ही श्लोक पढ़ाऊंगी। ओके, तो आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे और इसे पढ़कर रखोगे, ठीक। आज नहीं, कल मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद का पिक सेंड करूंगी, जिससे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? और जिनका 4th चैप्टर तक कंप्लीट नहीं है वो अपनी कॉपी कंप्लीट करिए सबसे पहले। समझ आ रहा है?